गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 7 विषय हिंदी। उसमें हम आज नई कविता है हिंद देश के निवासी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने आगे 4 चैप्टर है वो पूरे कर दिए हैं। जो पहला वाला पुनरावर्तन है वो भी हमारा अगले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। तो आप सब वो वीडियो को एक बार देख लेना और अपनी बुक्स में उसके स्वाध्याय को लिख देना। अब हम नई कविता है हिंद देश के निवासी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको इस वीडियो के शब्दार्थ समझाती हूँ, इस कविता के शब्दार्थ को समझाती हूँ। पहला है कुक, तो कुक का होता है कोयल की आवाज़। फिर है पपीहा, तो पपीहा जो है एक पक्षी का नाम है। फिर है टेर, टेर मतलब कि पपीहे की पुकार। फिर तराना, तो तराने का शब्द मतलब होता है कि गीत। फिर पंथ, पंथ का होता है रास्ता, संप्रदाय। फिर निराला, तो निराला का होगा अनूठा, अनूठा मतलब कि सबसे अलग होता है, उसे हम निराला या अनूठा बोल सकते हैं। फिर है मंजिल, तो मंजिल का होता है ध्येय। फिर सागर, तो सागर का अर्थ होता है समुद्र। फिर फूल, तो फूल का अर्थ होता है पुष्प। अनेक, तो अनेक का होता है विविध। जन, तो जन का होता है मनुष्य। फिर है बेला, तो बेला का मोगरा। और राग, राग तो गाने का ढंग, मतलब कि राग बहुत तरीके से आते हैं, तो गाने का जो ढंग होता है उसे हम राग बोलते हैं। अब हम ये शब्दार्थ पढ़ चुके हैं, तो जो काव्य है, जो कविता है, उसको हम वो जो उसका भावार्थ है वो हम समझने वाले हैं। हम हिंदुस्तान के निवासी सभी एक है, मतलब कि हम जो हिंदुस्तान में रह रहे जो भी निवासी है वो सभी एक है। मतलब कि हम जो भेदभाव करते हैं रंग का, रूप का, वेश का या भाषा का, फिर है धर्म का, तो हमें वो भेद करने नहीं चाहिए। हमें सभी लोग को एक समान ही मानकर चलना है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के अनेक प्रकार है। प्यारे प्यारे फूल एक माला में गूंथे जाते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो भी फूल है, बेला है, गुलाब है, जूही है, चंपा है, चमेली है, ये सभी जो फूल है उनके प्रकार कैसे हैं, अलग अलग है, पर ये प्यारे प्यारे फूल जो है वो एक ही माला में गूंथे जाते हैं। उसी तरह हम भी लोग कैसे हैं, अलग अलग लोग हैं, पर हम भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पर हम अलग नहीं है। हम भी ऐसे ही एक माला में मिलजुल कर रहना चाहिए। कोयल की बानी न्यारी है, मतलब जो कोयल बोलती है वो क्या है, एकदम न्यारा न्यारा बोलती है, एकदम मीठा मीठा बोलती है। फिर है पपीहे की बोली जो है वो मीठी है। पपिया जो है वो कैसा बोलता है, एकदम मीठा मीठा बोलता है। फिर है बुलबुल गीत गा रही है, जो बुलबुल है वो क्या गाती है, गीत गाती है, लेकिन सबका राग जो है वो एक है। देखो सबकी बोली को हम अलग अलग बोलते हैं। जो पपीहे की पुकार है उसे हम टेर बोलते हैं। फिर कोयल की आवाज़ है, हम उसे कुक बोलते हैं। तो हम जो बोलते हैं उसकी आवाज़ जो है उसे हम अलग अलग नाम देते हैं, पर सभी का राग तो एक ही है। फिर बात करते हैं नदियों की, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होते हुए भी सागर में मिलके सब एक हो जाती है। मतलब ये जो नदी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, कावेरी है, ये जो सभी नदी है वो अलग अलग बहती है, पर वो क्या करती है, मिलजुल कर सभी नदी समुद्र में, मतलब कि सागर में मिलके एक हो जाती है। धर्म अनेक है लेकिन सब धर्मों का सार एक ही है। देखो हम करते हैं ना, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, ये सभी धर्म कैसे है, अलग अलग है, पर सभी धर्म का सार जो है वो एक ही है। मार्ग मतलब कि संप्रदाय सबसे भिन्न है, मतलब कि सभी धर्मों का जो मार्ग है वो अलग अलग होता है, परंतु अलग भिन्न होता है, लेकिन सबकी मंजिल अर्थात लक्ष्य एक ही है। मतलब जो सबकी मंजिल है, यहाँ से हमें आए सबको एक ही जगह पे जाना है, मतलब कि सबका लक्ष्य जो है, सबकी मंजिल जो है वो तो एक ही है।
तो इस काव्य में हमें क्या सिखाना चाहते हैं, तो इस कविता में हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें काले गोरे रंग का, रूप का, वेश का, भाषा का, धर्म का, किसी भी बात का हमें भेद करना नहीं चाहिए। सभी इंसानों को, सभी धर्म वाले से हमें मिलजुल कर रहना है, प्यार से रहना है और किसी के भी साथ बुरी भावना नहीं करनी है। अब मैं आपको इसके जो प्रश्न के उत्तर है थोड़े बहुत, वो भी इस वीडियो में समझा देती हूँ। तो पहला है, हमारे देश की क्या विशेषता है, तो विविधता में एकता जो है वो हमारे देश की विशेषता है। मतलब कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एकता से ही रहते हैं। हम सब में भाईचारा बहुत सहमा हुआ है। हमारा सहन पहनावा, भाषा और धर्म भिन्न भिन्न होने पर भी हम सब में एकता है। मतलब कि हमारी जो भाषा है वो अलग है, हमारा जो पहनवा है, मतलब कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारी बोलचाल, हमारी भाषा जो है वो भी अलग होती है। कहीं कहीं तो हमारे रीति रिवाज भी अलग होते हैं। वो सब होने की बजाय भी, मतलब वो सब होते हुए भी हमारे में जो एकता है, वो जो भाईचारा की भावना है, वो सब भी में विशेषता दिखती है। मतलब कि हमारा जो देश है, जो भारत देश है, वो बहुत महान है। सभी नदियाँ कब एक होती है, तो सभी नदियाँ जो है वो सागर में मिलती है, तब वह एक होती है। फिर है, सभी धर्मों का सार क्या है, मतलब कि जो भी धर्म है, अलग अलग धर्म है, जो हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, ईसाई है, ख्रिस्ती है, ये सभी धर्म कैसे है, अलग अलग है, पर सभी धर्म का जो सार है वो एक ही है कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग अलग है। मतलब कि हम बोलते हैं ईश्वर, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड, खुदा, तो वो सभी क्या है, वो एक ही है, पर सबके नाम जो है वो अलग अलग है। फिर है, शब्द में पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर बनाइए। मतलब कि एक फूल दिया हुआ है और फूलों में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उसी शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो आप फूल को देख लेना अपनी बुक्स में से, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो पहला है, हम भारत देश के निवासी है। देखो, पहले फूल में शब्द है, भारत है, निवासी है, देश है, हम है, फिर के है, फिर है। तो ऐसे शब्द दिए गए हैं, उसका हमें वाक्य बनाना है। मतलब कि सही क्रम में हमें उसे लगाना है। तो हम भारत देश के निवासी है। फिर है, मधुर कोयल आवाज़ होती की है। तो उसका हम सही तरह से क्रम में लगाएंगे तो उसका होगा कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है। फिर है, फूलों हंसते की चाहिए तरह और रहना। तो उस शब्दों को हम क्रम में लगाते हैं, तो फूलों की तरह हंसता रहना चाहिए, उसका अर्थ ये होता है। फिर एक गोला दिया गया है और गोले में कई कई शब्द दिए गए, तो उसी से भी हमें वाक्य बनाने हैं। तो रीनल है, पढ़ सोहन रही मेघा, खेल रहा हरेश। तो ये जो शब्द दिए गए उसी से हमें वाक्य बनाने हैं। तो आप वाक्यों सुनिए। रीनल जो है वो पढ़ रही है, हरेश पढ़ रहा है, मेघा पढ़ रही है, सोहन खेल रहा है, रीनल खेल रही है, हरेश खेल रहा है और मेघल खेल रही है। फिर हम देखते हैं कि काव्य पंक्ति का भावार्थ, मतलब कि जो काव्य की पंक्ति है उसे हमें ध्यान से समझनी है। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो इस जो काव्य की पंक्ति है उसमें क्या कहना चाहते हैं वो हमें देखना है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों है वो रंग, दिखावा, पहनावा और भाषाएं अलग अलग है, फिर भी सभी हिंदुस्तानी लोग जो है वो एक ही है। मतलब कि जो भाषा है, रंग है, दिखावा है, पहनावा है, धर्म है, सभी अलग अलग है, पर लोग जो है वो लोग तो एक ही समान है।
फिर है औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद को फिर से लिखिए। मतलब कि एक परिच्छेद दिया गया है, उसको आपको शब्द जो है वो बदल के लिखने हैं, तो वो आप खुद देख लेना। मैं आपको कल इस वीडियो में पढ़ाऊँगी और इसका जो स्वाध्याय है वो भी आगे के वीडियो में आपको समझाऊँगी। जितना मैंने आपको समझाया है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।